हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसे कह सकते हैं, जो बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली मूव करती है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि कोई भी प्रोपेलिंग फोर्स या कोई भी एयर रेजिस्टेंस किसी भी टाइप का अदर फोर्स वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये ज़रूरी है कि बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, देख लीजिए आप, नोट क्या है कि रॉकेट प्रोपल्शन जो है वो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हम कंसीडर कर सकते हैं रॉकेट प्रोपल्शन को, तो जी नहीं, क्योंकि रॉकेट पर जो है एक प्रोपेलिंग फोर्स भी रहता है हमेशा और एयर रेजिस्टेंस भी रहते हैं वैसे तो, लेकिन प्रोपेलिंग फोर्स की वजह से मेनली आप उसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास जो है वो मेनली दो टाइप का कंसीडर करते हैं हम लोग। एक है हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ये हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें टावर की या बिल्डिंग की हाइट आपको h गिवन रहेगी, वहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली, जैसा कि नाम भी बता रहा है हॉरिजॉन्टली फायर्ड, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया जाता है और वो ऐसी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करके ग्राउंड पर या उस लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप जो हम इसका डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारी दोनों टाइप के प्रोजेक्टाइल का डिटेलिंग हम करेंगे, सारे डेरिवेशन सारे और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना यहाँ पर। दूसरा टाइप का प्रोजेक्टाइल है बच्चों एंगुलर, जैसा कि नाम ही बता रहा है एंगुलर, इसका नाम था हॉरिजॉन्टली थ्रो करना, इसलिए आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी थी। यहाँ पर है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, इट मीन्स आप जो है यहाँ पर एक एंगल पर थ्रो करने वाले हो। ठीक है, आप किसी भी लेवल से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एंगल पे वेलोसिटी हमने दी है। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का हमें एक्स कंपोनेंट भी करना होगा, वाई कंपोनेंट भी करना होगा, और फिर ये प्रोजेक्टाइल की सारी डिटेल हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया प्रोजेक्टाइल मोशन में जरूरी क्या है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, नो अदर फोर्स शुड बी इन्वॉल्व। ठीक है, रॉकेट को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। और प्रोजेक्टाइल मोशन के जो टाइप्स हैं उसमें हमने मेनली ये दो टाइप का डिटेलिंग अभी पढ़ना है, एक एक करके हम इनके मेन सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर आ जाइए हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल, अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, टावर या बिल्डिंग की एच हाइट आपको गिवन रहेगी। और एक बात ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की, आप जिस पॉइंट से थ्रो करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन उसे कहते हैं जनरली, उसे हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। जब तक कि क्वेश्चन में कुछ अलग मेंशन नहीं होगा तब तक हम हमेशा क्या करेंगे, ओरिजिन उसी पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अब आप देखिए यहाँ से मैंने ओरिजेंटल वेलोसिटी देके थ्रो कर दिया है, तो क्या क्या होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि 2D में आता है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो सबसे इजी रहेगा आप x के पैरामीटर्स अलग से लिख लें, y की डायरेक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो अलग से लिख लें। देखिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए क्या किया है, x की डायरेक्शन में जो पैरामीटर्स हैं वो अलग लिख दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है पार्टिकल को। और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा सिवाय कि ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसलिए हमें एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सो नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। वाई की डायरेक्शन में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन भी रहेगा ग्रेविटेशनल वाला। इनिशियल वेलोसिटी, इस वाले प्रोजेक्टाइल के केस में आपने y की डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, तो इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी y की डायरेक्शन में 0 ले ली है। आपने x की डायरेक्शन में दी थी, वहां हमने कंसीडर कर लिया है, y की डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया है। अब आप देखिए इस प्रोजेक्टाइल की जर्नी में जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकलने वाली है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो हम देखेंगे एक एक करके। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पूरी जर्नी का टाइम रहेगा ये। ठीक है ना, आप किसी आर्बिट्रेरी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार पूरी जर्नी का टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर के लिए वो बॉडी हवा में रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसे कहते हैं। कैपिटल टी से इसे डिनोट करना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, स्मॉल टी अगर आप कहीं लिखते हैं तो वो एट एनी टाइम यानी आर्बिट्रेरी टाइम को शो कर रहा होता है, लेकिन आपने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट मेंशन किया है तो कैपिटल टी से डिनोट करना होगा। अब आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने वाई की डायरेक्शन को कंसीडर करना है। आप जानते हैं कि वाई की डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हम
जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की 4 इक्वेशंस होती हैं उनसे काम कर सकते हैं। तो y की डायरेक्शन में हमने वो इक्वेशन अप्लाई किया, u अलोंग y डायरेक्शन 0 है, s की वैल्यू नेगेटिव है। बच्चों आप एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी वेक्टर्स नीचे की डायरेक्शन में आएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, हम उसे नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, और जितने भी वेक्टर्स ऊपर की डायरेक्शन में आएंगे हम उन्हें पॉजिटिव यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस होती है। तो हमें साइन कन्वेंशन का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है y की डायरेक्शन में, तो -h हो गया, u 0 ले लिया, a की वैल्यू -g ले ली, माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर आ गया बच्चों √2h/g। ये इसे आपने याद भी रखना है। ये फिर से बता दूं, हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है √2h/g। आप इधर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखिए जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज को पढ़ रहे हैं तब हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज में हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x की डायरेक्शन में आपने देखा था एक्सेलरेशन नहीं है, तो बच्चों x की डायरेक्शन में कोई इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली आप अप्लाई नहीं करेंगे। आप सिंपल एक फॉर्मूला जो यूनिफॉर्म मोशन के केस में कंसीडर करते हैं हम, क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, x की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट x में क्या हुआ, रेंज r, यहां से लेके यहां तक, जिसे आप रेंज कहोगे, ठीक है। तो रेंज x की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो एज इट इज रहती है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरी जर्नी का कैपिटल T, वो हमने टाइम पुट किया, वेलोसिटी पुट की, ये आ गया हमारा रेंज। आपने देखा कि रेंज के लिए आपको x की डायरेक्शन से काम करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने y के डायरेक्शन में काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि x की डायरेक्शन में हम लोग एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है x की डायरेक्शन में, इसलिए एक ही फॉर्मूला, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और y की डायरेक्शन में बच्चों क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए आप 4 इक्वेशंस y के डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, अगर किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम t पर आपसे नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा जाए, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t, आप यहाँ देख सकते हैं h हाइट हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, लेट किसी भी टाइम t पर पार्टिकल यहाँ है, x की तरफ उसे एक वेलोसिटी मिली होगी, y की तरफ भी उसके पास एक वेलोसिटी रही होगी। आप जानते हैं इनिशियली तो y में कोई वेलोसिटी नहीं दी थी हमने, लेकिन ग्रेविटी की वजह से y की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी उस पार्टिकल के पास आ गई होगी। तो अब आप एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम हो सकता है बीच जर्नी का, तो एट एनी टाइम t जब आप वेलोसिटीज देखेंगे तो 2 वेलोसिटी होंगी पार्टिकल के पास, एक x वाली और एक y वाली। फिर से ध्यान देना है, जो नेट वेलोसिटी निकलेगी वो x और y का 90 डिग्री पे वेक्टर्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता है पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ की वजह से, वही किया हमने यहाँ पर। नेट वेलोसिटी वेक्टर के लॉजिक से 90 डिग्री वाले दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर एडिशन अंडर रूट। ओके, अब आप देखें कि x वाली वेलोसिटी कहां से लाएंगे, x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वेलोसिटी सेम रहेगी, तो Vx इज इक्वल टू ux। लेकिन y में, क्योंकि y में ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, तो हम 4 इक्वेशंस लगा सकते हैं y की डायरेक्शन में। तो मैंने y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी निकाली है uy माइनस gt करके। आप ध्यान रखें माइनस क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर है बेटा उनके आगे नेगेटिव साइन लगाना है। तो ये हमारा vy की वैल्यू आ गई, हम इसे यहाँ पुट कर सकते हैं, vx कर सकते हैं। 90 डिग्री पे 2 वेक्टर्स इस तरीके से दिखाए हैं, नेट वेक्टर नीचे जा रहा है, तो बेटा ये जो अल्फा एंगल बना रहा है, आपको 90 डिग्री के केस में वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लॉजिक से tan अल्फा लिख सकते हैं, जिसके साथ एंगल बनाया वो नीचे, दूसरे वाला ऊपर। 90 डिग्री पे वेक्टर की ट्रिक होती है जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए tan अल्फा, वो लिखा है हमने। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टाइप है बच्चों, वो टाइप हमने कवर कर लिया है। अभी हम देखने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है। तो आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है आपके सामने, ये देखिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब इसका डिटेलिंग कैसे है, हमने जिस भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल को थ्रो किया है, इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो किसी एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंगल पर दी गई है, इसलिए नाम है इसका एंगुलर प्रोजेक्टाइल। आप जानते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम जनरली ओरिजिन कंसीडर करते हैं।
अब आपको मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि 2D का पार्ट है, इसलिए आपको x की डायरेक्शन में सब कुछ अलग से पढ़ना है, y की डायरेक्शन के पैरामीटर्स अलग से नोट डाउन करने हैं। देखिए हमने x की डायरेक्शन के पैरामीटर्स अलग से लिख दिए हैं। इनिशियल वेलोसिटी x की डायरेक्शन में u cos थीटा इसका कंपोनेंट हो गया है, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं है बच्चों, इसलिए x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y की डायरेक्शन में आप देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट प्लस का u साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी वेक्टर नीचे होंगे उनको नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जितने ऊपर की तरफ होंगे उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए y की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा और एक्सेलरेशन y में नेगेटिव g, क्योंकि ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे कि कैपिटल T वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर हम अपनी स्टॉप वॉच को यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से स्टार्ट करें पार्टिकल को थ्रो करते समय, तो t इक्वल टू 0 ये वाला इंस्टेंट होगा, और इस इंस्टेंट पर पार्टिकल क्योंकि अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा तो t इक्वल टू कैपिटल T से डिनोट करेंगे। आप जानते हैं कि y की डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हम 4 इक्वेशंस y में हमेशा लगा सकते हैं, और x की डायरेक्शन में क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है इसलिए हम x में केवल एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा y का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने y की डायरेक्शन में लगाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हिसाब से। डिस्प्लेसमेंट y वाला बच्चों हो गया 0, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था बच्चों उसी लेवल पर वापस आ गई है बॉडी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद। तो y की डायरेक्शन में इसने क्या ट्रेवल किया, जितना ऊपर गया उतना ही तो नीचे आया, तो y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगेन रिपीट कर रहा हूं ये वेक्टर इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। इनिशियल वेलोसिटी y में u साइन थीटा, t को कौन सा पुट करेंगे कैपिटल T, a को माइनस g, ये इक्वेशन सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू आ गई बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ये आता है 2u साइन थीटा बाय g। आप इसे हमेशा याद रखेंगे, आप इसे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज भी करेंगे, ठीक है। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे कि r से डिनोट किया जाता है, आप अगर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि बच्चों रेंज x की डायरेक्शन में है, x में हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसलिए 4 इक्वेशंस नहीं लगेंगी, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से काम होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सी डायरेक्शन में, x, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा, रेंज r, x वाली स्पीड इनिशियल और फाइनल हमेशा x में तो सेम ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है x में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो आपने लिखा x वाली स्पीड, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T की वैल्यू पुट किया। बच्चों आप आइडेंटिटी जानते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की साइन 2 थीटा बन जाती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर हमारा रेंज का फॉर्मूला बन गया बच्चों u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। आप इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स में ये भी काम आ जाता है, 2 को एज इट इज रखे रहने दें, ux दिस इज बेसिकली x component of velocity ux and this is uy and this is acceleration in y। बच्चों एक ही बात है ये सब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार हमें x कंपोनेंट अलग से दिया रहता है, y कंपोनेंट वेलोसिटी का इनिशियल वाला अलग से दिया रहता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन y में, ठीक है, 2ux into uy upon ay, दिस इज ऑल्सो रेंज। ये आ गया हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज। फिर से आप एक बार अच्छे से देख ले। नेक्स्ट हम चलते हैं एच मैक्स, यानी कि ये आपकी जो एच मैक्स होती है, अपनी जर्नी में इसने जो मैक्सिमम हाइट पर ये पार्टिकल गया था, एच मैक्स। अगेन हम y की डायरेक्शन का यूज करेंगे, y में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए हमने इक्वेशन अप्लाई किया। आप इस टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो y की वेलोसिटी 0 बन जाती है यहाँ, क्योंकि तभी तो एच मैक्स है, हाईएस्ट पॉइंट तभी तो कहलाएगा जब उसकी y वाली वेलोसिटी 0 बन जाए। तो y वाली वेलोसिटी एट दैट हाईएस्ट पॉइंट 0, इनिशियल वेलोसिटी y में लिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हमने इसका स्क्वायर किया, ay को माइनस g पुट किया, sy अगेन एच मैक्स, क्योंकि इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने में इसने वर्टिकली y में क्या डिस्प्लेसमेंट शो किया, एच मैक्स, यहाँ पर हमने एच मैक्स पुट किया। तो ये बच्चों आपके पास एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। आप ध्यान रखें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और एच मैक्स के लिए हमने y का यूज़ किया है, रेंज के लिए हमने x का यूज़ किया है, x में यूनिफॉर्म मोशन है, y की डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आप देखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो बच्चों आप देखिए ये प्रोजेक्टाइल की हमने ट्रेजेक्ट्री दिखा दी, ये नेट वेलोसिटी, ये x वाली, ये y वाले कंपोनेंट, नेट वेलोसिटी को हम 90 डिग्री पे लॉजिक से ऐसा लिखेंगे। हमने vx की वैल्यू कहाँ से लानी है, यहाँ से, vy की वैल्यू कहाँ से लानी है,
यहाँ से वेक्टर में पुट करेंगे, नेट वेलोसिटी आ जाएगी। अगेन tan अल्फा देखना है तो डायरेक्शन शो कैसे करेंगे रिजल्टेंट की, जिसके साथ बन रहा है वो नीचे, दूसरे वाला कंपोनेंट ऊपर। 90 डिग्री पे जब दो वेक्टर्स होते हैं तो बेसिक हम ऐसे ही काम करते हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल है इन वन शॉट। ठीक है, तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका कि बेसिक आप जान चुके होंगे, अब अच्छे से देख लीजिए।